हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आज के मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। करेजा लोग यहाँ पे इंग्लिश का फुल सॉल्व करे। जब आप फुल सॉल्व का मतलब समझ रहे हैं, क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। पैसे जो ऐसे तो ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रश्नों का हम आंसर देंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि गुरुजी इतना सिंपल आंसर कैसे हो सकता है। हम तो परेशान थे, उन्हीं की याद है मैं गुरुजी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जब से आप आ गए गुरुदेव, हमारा तो उद्धार हो गया। कक्षा 12वीं में 100% गारंटी के साथ जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो इस पेपर में आपको दूंगा, एकदम वायरल वाला, एकदम चपुआ वाला पेपर कर जवाब, एकदम वायरल है। बाद में मत कहना कि गुरुदेव ये हमारे एग्जाम में आया नहीं। ये एग्जाम में आने भाई सब एकदम आने वाला पेपर है भैया, कर जवाब। और ये कितने नंबर का? 100 नंबर का कर जवाब पेपर रहेगा। 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए, है कि नहीं? लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन बैठ कर सॉल्व किया हूँ सर, समझ सकते कितना डेडिकेशन के साथ सॉल्व किया हूँ। आप अंदाजा भी सर नहीं लगा सकते इस बात का। ठीक है, सबसे पहले टाइमिंग देखेंगे सर, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा सर। 100 नंबर का सर पूर्णांक रहेगा सर। 100 में 100 को टारगेट करवाएंगे, टेंशन मत लेना। 100 में 100 गुरुदेव, कसम है उनकी, गुरुजी आग लगा देंगे एकदम। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है गुरुदेव, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी जो प्रारंभ के 15 मिनट है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है? ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी, यानी सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी जो मार्क्स है वो क्वेश्चन के सामने क्या कहे दिए गए हैं। ठीक है ना? सबसे पहले करजवा सेक्शन है, रीडिंग है। रीडिंग गुरुदेव कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर का। जो आपका ये रीडिंग है, ये 15 मार्क्स का पेपर में आने वाला है। हर बार मैं आपको ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व कराता था, आज ही मैं करवाऊंगा, लेकिन आज फुल पेपर सॉल्व दूंगा विथ पीडीएफ। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल यस के मिशन मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मतलब कि यहाँ पे पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या देना है? इसका आंसर देना है। ठीक है ना? लेकिन यार हम कहेंगे मत पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पढ़ने का मन है इतना, मान लो गुरुजी उनकी याद आ रही है, उनकी याद में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम बर्बाद होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। आप सीधा आओ क्वेश्चन के नीचे। क्वेश्चन देखिए सर कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन सर कहना क्या चाहता है? पहला क्वेश्चन तो 3 नंबर का, 3 नंबर का देख सकते हैं सर है यहाँ पे। क्वेश्चन कहना क्या सर चाहता है यहाँ पे? वेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड? वेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। अब वेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, अब कहाँ पे दिया है? अब कहाँ पे दिया है? वेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, जहां पे आपको द रियल मैन डिस्कवर्ड दिखाई दे वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। क्या? इट इज ओनली अंडर एडवर्ड सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस उसी को सर यहाँ पे आप छाप दीजिए, बस वही वाला इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे वही है ना, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्ड सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस, और आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे द रियल मैन कर दीजिए और कुछ नहीं आगे लगा दीजिए, द रियल मैन अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस, बस डिस्कवर सर्कमस्टेंस, और कुछ नहीं करना है यार। दैट्स द आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी? इवन इन एडवर्सिटी। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है, कहाँ पे सर दिया गया है इवन इन एडवर्सिटी, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। जहां पे ये आपको लाइन दिखाई दे वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, यहां से खत्म हो रहा है सर, शुरू कहाँ पे है? यहाँ पे है। आप ले जाइए इसी को, जस्ट ऐसे छाप दीजिए, या फिर थोड़ा इसको आप बना के लिख दीजिएगा। क्या बना के लिख देंगे सर? इसको आप बना के लिख देंगे, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, नोबल इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू एंड सेल्फलेस सर्विस प्रूव्स हिज वर्थ इन एडवर्सिटी। उसके बाद है, हु कैन कॉन्कर हिज मिशन, सेम टू सेम ढूंढना है। ए मैन विथ ए स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव ए नोबल एंड वर्दी ऑब्जेक्टिव कैन कॉन्कर हिज मिशन। उसके बाद यहाँ पे दिया है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड द अंडरलाइन पोर्शन इन पैसेज। यानी कि इस पैसेज में जो अंडरलाइन पैसे पोर्शन है, उसका आप अपने
अपने भाषा में उसका आंसर दीजिए। ये है द इनर मैन वेक अप एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप सेम टू सेम छापना नहीं तो सर इसको थोड़ा सा आप अपने से बना के लिख सकते हैं। क्या बना के लिख सकते हैं? The underlined part means the during good time people are often careless and unaware of their true abilities. It is only when facing difficulties that they realize their inner strength and weakness. उसके बाद है find word from the passage which means the following, यानी कि आपको पैसेज में से फाइंड करना है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फिश, तो सेल्फिश का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेल्फलेस हो जाएगा। सेल्फिश का क्या हो जाएगा? सेल्फलेस हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिस्री, तो मिस्री का क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी। क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी हो जाएगा। मिस्री का क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन्स इन पैसेज, मतलब ऑब्स्टेकल का क्या हो जाएगा? तो ऑब्स्टेकल का क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब क्या हो जाएगा? बाधा। ऑब्स्टेकल्स मतलब भी बाधा होती है और हिंड्रेंस भी मतलब कि क्या होता है? बाधा ही होता है। उसके बाद सेक्शन बी सर, सेक्शन बी का जो क्या है? राइटिंग है। क्या है? राइटिंग सर 20 नंबर का आएगा। पहला सर आर्टिकल आएगा 10 नंबर का। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 शब्दों में सर आपको इस आर्टिकल का क्या देना है सर? आंसर देना है। तो ये वीडियो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार से अपना वायरल पेपर का सीरीज आने वाला है। आप लोग वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सर हम इस वीडियो में सॉल्व दे रहे हैं सर, सॉल्व दे रहे हैं, समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, डॉरी सिस्टम और योर विजन इन लाइफ। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में लिखेंगे सर? ये यहाँ पे डॉरी सिस्टम के बारे में हम लोग आर्टिकल लिखेंगे। चलिए, डॉरी सिस्टम मतलब गुरुदेव दहेज प्रथा। The dowry system is a problem where during wedding the bride's family gives money or gift to groom's family। मतलब जो यहाँ पे लड़की वाले होते हैं, लड़की वाले होते हैं वो लड़के को, दूल्हे वाले को क्या देते हैं? वो दहेज देते हैं या फिर गिफ्ट के रूप में दहेज देते हैं या पैसे देते हैं। दिस कस्टम although frowned upon still happen in some places। It can create financial issue for the bride's family and even lead to harm for the bride. Laws against these practices exist but is continuous due to cultural belief. The dowry system reinforces the idea that men are important than women. To stop this, we need not only laws but also a change in how society thinks. We should treat boys and girls equally, focus on education, and challenge old fashioned ideas so that everyone can have fair and equal future। बस उसके बाद आपका क्या आएगा सर? ये लेटर आएगा। उसके बाद सर आपका क्या आएगा? ये लेटर आने वाला है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे? राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। 10 नंबर का मान लीजिए नहीं आ रहा है तो हम ये लिख सकते हैं राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू अनेबल यू टू स्टडी फर्दर। यहाँ आप क्या लिखेंगे आंसर में? डियर प्रिंसिपल GGIC उत्तर प्रदेश, सब्जेक्ट request for free studentship। I hope this letter finds you well। I am facing financial constraints that jeopardize my ability to continue my study। I kindly request your consideration for a free studentship given my commitment to academics and active involvement in college activities। I assure you of my continued dedication and contribution to the college community। Your support will make significant impact on my education। Thank you your
टाइम्स एंड कंसिडरेशन, फिर सिंसियरली XYZ नाम लिख देंगे, दैट्स इट, एंड आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद का जवाब क्या रहेगा, सेक्शन सी ग्रामर रहेगा। हर एक क्वेश्चन पेपर का मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ सर, एक भी क्वेश्चन सर बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना करेगा। सेक्शन सी सर ग्रामर, सेक्शन सी सर ग्रामर। यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 नंबर का है सर। यहाँ पे है द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, क्या कहलाता है, द कंट्री रूल्ड बाई किंग, उसको क्या बोलते हैं, मोनार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनार्ची बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है द फ्रेसेस, यानी कि यहाँ पे फ्रेसेस लिखना है किसका, एट ए स्टेज, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली हो जाएगा। सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल, लाउडेबल का क्या होता है, डिसेबल होता है सिनोनिम्स। और इंटोनिम सिनोनिम्स एक एक वीडियो पे आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, अब इसमें बताना है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज ईरर, तो इसमें हिज जो है यहाँ पे क्या है, ईरर है। क्या है, यहाँ पे ईरर है। उसके बाद एंटोनिम्स ऑफ स्टेल, स्टेल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा सर, फ्रेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका पांचवा का है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है, यू सेड टू हिम आर यू ए फूल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू टोल्ड हिम दैट ही इज ए फूल वंस। दूसरा यहाँ पे, दोनों में से कोई एक करना था लेकिन हम दोनों सॉल्व करा रहे हैं। द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। अगला यहाँ पे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, इसको कंपाउंड सेंटेंस में क्या करना है, चेंज करना है। आंसर क्या लिखेंगे, शीला मस्ट वर्क हार्ड इफ सी वांट टू सक्सीड। उसके बाद है यहाँ पे वी ईट टू लाइव, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी ईट सो दैट वी कैन लाइव। उसके बाद यहाँ पे है सी वाला, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, स्विच ऑफ द फैन, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या हो जाएगा, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। सेकेंड वाला है एवरी रोज हैज ए थॉर्न, इसको निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, चेंज करना है। तो देयर इज नो रोज विथ आउट ए थॉर्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी वाला है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको करेक्ट करना है सर। क्या करना है, करेक्ट करना है। पहला यहाँ पे है, पहला यहाँ पे है, 5 ships आर ग्रेजिंग, क्या हो जाएगा, 5 ships आर ग्रेजिंग। सेकेंड है, ही स्पेक्टलेस इज न्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही स्पेक्ट स्पेक्टलेस आर न्यू। अब यहाँ पे यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर own sentence to make the difference in their meaning clear। पहला है बोर्न एंड बोर्न, इसमें ई नहीं जुड़ा है, उसमें लास्ट में ही जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जन्मा होता है, इसका मतलब क्या होता है, जन्म, इसका जन्म होता है, इसका क्या होता है, जन्मा होता है। जैसे ही वाज बोर्न इन दिल्ली, यानी कि उसका जन्म दिल्ली में हुआ। अब इसका जन्म मतलब मेल आर फीमेल फ्लावर फ्लावर आर बोर्न ऑन डिक्टिव प्लांट, ठीक है ना। ये गलत है, अच्छा चलो ठीक है, लिख सकते हैं। अगला है चेक एंड चेक, इस चेक मतलब क्या होता है, जांच करना, और इस चेक मतलब क्या होता है, आपका जांच होता है, ठीक है ना। ये भी जांच करना मतलब, ये भी जांच करना मतलब होता है, ठीक है ना, बना लीजिएगा। उसके बाद ये इंग्लिश का ट्रांसलेट आएगा, इसको तो आप कर ही लेंगे, कर लेंगे नहीं कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। ये पूरा पूरा यहाँ पे है कि वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक टैम एंड डम एनिमल, ठीक है ना। एंड फिर क्या यहाँ पे, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों की निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। द स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड अपकमिंग डेंजरस शुड बी फेस्ड विथ बोल्डनेस एंड करेज। उसके बाद है यहाँ पे, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, यानी नो मैटर हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग ऑफ टेम्पटिंग द फ्यूचर में बी। उसके बाद क्या यहाँ पे, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यानी वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम।
फिर आगे यहाँ पे है, हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। यानी कि वी शुड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट अगेन एंड अगेन बट शुड रिमेन कॉन्सियस ऑफ आवर ड्यूटीज। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी जो है लिटरेचर आएगा। अब लिटरेचर से यहाँ पे सर बनेंगे क्वेश्चन, एक शॉर्ट बनेगा, एक क्या करे जवाब बनेगा, लॉन्ग बनेगा। एक शॉर्ट बनेगा, एक क्या बनेगा सर, लॉन्ग बनेगा। यहाँ पे आपका सातवां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, यानी कि 8 नंबर का है। पहला यहाँ पे, हा व्हाट डिड हेमल सेज अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, हेमल emphasize the French is most beautiful and logical language in the world. He urged his student to cherish and protect it as it's a symbol of their cultural identity and a tools for liberation when oppressed. उसके बाद यहाँ पे अथवा मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस। ठीक है ना, अगर वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हो। तो मैंने पहला आंसर दे दिया तो इसीलिए इसको मैंने नहीं करवाया। उसके बाद बी वाला है, बी में आपको दो मिलेंगे, ये नहीं आ रहा तो ये करिए, ये नहीं आ रहा तो ये करिए। हम तो इसका आंसर दे रहे हैं, हम इस वाले का आंसर दे रहे हैं, आप इसका कर लीजिएगा। वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब्स एट मिल्क बूट। तो इसका क्या हो जाएगा, साहेब ज्वाइनेड ए जॉब एट मिल्क बूट as he needed more money and food for him. He was paid 800 for his service. उसके बाद है यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, वो क्या आएगा, लॉन्ग वाला आएगा। क्या आएगा सर, लॉन्ग वाला आएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड, यानी 80 शब्दों में आंसर करने के लिए आएगा। तो आप इसको खुद से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। पहला है, इसका ये पूरा पूरा आंसर है। लॉन्ग वाला आप खुद से कर लेना, बेहतर रहेगा। वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रगलर सॉरी स्ट्रेंजर एट द इरॉट मास्टर हाउस, हाउ वाज द ट्रीटेड बाय एल्ला विल्मनसन। उसके बाद यहाँ पे नौवा जो है आपका ये है एक्सट्रैक्ट। क्या आएगा आपका, एक्सट्रैक्ट आएगा 6 नंबर का। यहाँ से ऑन्ट जेनिफर से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इस एक्सट्रैक्ट का क्या देना है आपको, आंसर देना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज इन द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच एबो एक्सट्रैक्ट इज बीन टेकन, हु इज द कंपोजर ऑफ दिस पोएम। मतलब ये कहाँ से लिया गया, इसके कंपोजर कौन है। तो द टाइटल ऑफ द पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर, द कंपोजर इज एड राइन रिच, एड राइन रिच। उसके बाद यहाँ पे क्या है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट अबाउट 25 वर्ड। तो ये ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर से, तो लिख दीजिए द एक्सट्रैक्ट portrays ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर एज सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड पावर, ठीक ना, कॉन्ट्रास्टिंग विथ हर ऑन contented life. The tigers are fearless and confident unlike their creator. उसके बाद यहाँ दिया है write down the remaining word in the above extract। जैसे आपका स्क्रीन का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और ट्री का क्या हो जाएगा आपका क्रेटिनिटी हो जाएगा, ठीक ना, या सर्टेनिटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल आइडिया दिया है लिखने के लिए, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एक टॉपिक होता है, मैंने करवाया भी है सेंट्रल आइडिया। ये आपको देखिए, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्विट एंड माय मदर एट 66, ये 3 सेंट्रल आइडिया दिया है, मैंने करवा भी दिया है। यहाँ पे मैं आपको सेंट्रल आइडिया जो करवाने वाला हूँ वो आपका है माय मदर एट 66 पर, ठीक है ना, आप कर सकते हैं यहाँ पे करना है तो। द हैप्पीनेस that a beautiful object provides never fades into nothingness or oblivion, but multiplies manifold when ever written in our mind. In the poem, the poet adverts a thing of beauty is joy forever, a joy even in the midst of disease, suffering and disappointment of life. तो ये ए थिंक ऑफ ब्यूटी का क्या सर, सेंट्रल आइडिया है। किसका है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। उसके बाद ये आपके शॉर्ट वाले हैं,
जिसको आपको 2 प्रश्न आएगा लिखने के लिए, 80 वर्ड्स में रहेगा। जैसे यहाँ पे पहला है, हाउ डिड डॉक्टर साहेब ऑपरेट द व्हाइट मैन? आप ये कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या इसका आंसर लिख सकते हैं, डॉक्टर साहेब ऑफर्ड हिज पर्सनल boat with food and extra to the American soldier when he left his house before the doctor Sado, सॉरी यहाँ पे सैदो है यार, हम डॉक्टर साहब बोल दे, immediately brought his surgeon emergency bag and operate upon him. He pulled out the bullet from his wound and gave him the essential medical treatment. ठीक है ना? अब ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हो, फिर उसके बाद भी है ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हो। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने पूरा कर दिया है। अब फिर एक आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन मिलेगा ये लॉन्ग वाला है, इसको आप खुद से कर लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम आपको 3-4 क्वेश्चन खुद से लिखने के दिए हैं, बाकी मैंने करवाई है। ये आपका इंग्लिश का फुल पेपर सोल्यूशन है सर, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड में बिल्कुल आने वाला एकदम सर ये पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सर, एकदम रेडी, एकदम फुल पेपर सोल्यूशन है, आप तैयार कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।